गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपको ये पार्ट 1 वीडियो है और आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं संबंध हम रिलेशन। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल में जाकर सब वीडियो देखें। देखिए, सबसे पहले रिलेशन संबंध, इसके बेसिस बता देते हैं, जो कि कर्मित युग्म होते हैं ऑर्डर पेयर। माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम ए का कोई अवयव ए लेते हैं तथा बी का कोई अवयव बी लेकर, पता है आपको कि समुच्चयों को बड़ा अक्षर से और एलिमेंटों का देखिएगा यहाँ पे बी ए माना जाता है। यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका है कि ए बी ए। यहाँ पर देखिए ए बी और बी ए लिखने का तरीका है, आपको ऑर्डर पेयर कहलाते हैं, यानी कार्तिक युग्म कहलाता है, कर्मित युग्म कहलाता है। जो कि यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर में ध्यान रखिएगा, जो ए की बात रखें इसको कहा जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट इसको और नाम से दर्शाते हैं, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिएगा इसको और नाम से दर्शाते हैं, जो कि फर्स्ट एंट्री भी कह सकते हैं, फर्स्ट एंट्री। उसी तरह बी को क्या कह सकते हैं, सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड कोऑर्डिनेट और क्या कह सकते हैं, सेकेंड एंट्री ये भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, जिसका ये सेट 1 2 3 है, दूसरा सेट बी है 4 5 है। इस तरह से देखिएगा यहाँ पे अगर हम ऑर्डर पेयर का बात करें तो एक लेते हैं, 1 4 एक ऑर्डर पेयर कहलाएगा, 2 5 ये भी एक ऑर्डर पेयर कहलाएगा, 5 3 ये भी एक ऑर्डर पेयर कहलाएगा। 5 इसमें का एलिमेंट है और 3 इसमें का एलिमेंट। अब बात आती है कि क्या सर ए बी जो लिखी हैं, बी ए जो लिखे हैं, क्या दोनों इक्वल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये इक्वल नहीं हो सकते, यह ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होगा। यानी कि स्थान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इक्वल नहीं होने का मतलब यही ना है कि देखना होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट है, इक्वल नहीं है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा वो फर्स्ट में हो, इक्वल कैसे होंगे, कब होंगे, उसके बात कर लेते हैं। देखिएगा दो कर्मित युग्मों की समानता अगला टॉपिक रहेगा, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल कहलाएंगे उसको समझेंगे। देखिएगा तो A1 B1 और A2 B2 समान कहे जाते हैं यदि A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2। जो कि देखिए पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट का इक्वल होना चाहिए, दूसरे कंपोनेंट का इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ऑर्डर पेयर एक दूसरे को क्या इक्वल कहलाएंगे। पहले कंपोनेंट से इक्वल हो, दूसरे कंपोनेंट से इक्वल हो, ठीक है, तभी आप जाके दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएगा। वही हम यहाँ देख रहे थे, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एंट्री से होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट से हो रहा था, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से उल्टा हो रहा था, ये इक्वल नहीं था, ये गलत था। यहाँ बराबर होने का रीज़न क्या है कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से बराबर होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर होगा, तभी जाके ये इक्वल कहे जाते हैं। ये दोनों इक्वल होने के लिए ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तभी आप उन दोनों को इक्वल ऑर्डर पेयर कह सकते हैं। चलिए आप बात करेंगे दो
समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जो कि दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन इसी क्रम में उन सभी क्रमित युग्मों ए बी के समुच्चय है जहाँ ए इक्वल ए और बी, ए बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है बी से, और ए और बी के कार्तीय युग्म ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है। बी पढ़िएगा यहाँ पर, ए गुने बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, हम ले लिए ए बी का कार्तीय गुणन। इसी क्रम में ए और बी का समुच्चय होता है, ए कॉमा बी का समुच्चय होता है, जहाँ पर ए जो होना चाहिए सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, बी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए सेट बी से। हमें पता है कि ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं। हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है 1 2 3, एक दूसरा सेट बी है जो कि 4 5 है। ए और बी आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरे एलिमेंट से होना चाहिए। दूसरा इससे देखिए 2 4 2 5 देख रहे हैं ना, इससे है इससे है, फिर 4 3 4 3 5। ये आपका क्या हो गया, ए और बी का कार्तीय गुणन हो गया। और बी और ए का कार्तीय प्रोडक्शन निकालना होगा तो क्या होगा, बी वाला एलिमेंट पहले होगा और ए वाला बाद में होगा। 4 4 1 4 2 4 3 4 5 1 5 2 5 3। क्लियर होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट, पहला जो सेट है, पहला सेट ए सेट था, बी सेट था। पहला सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए पी है, दूसरा सेट नंबर ऑफ बी क्यू है। टोटल ऑफ नंबर एलिमेंट ए क्रॉस बी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन क्या होगा, यानी कार्तीय गुणन में क्या होगा, तो पी इंटू क्यू कर देंगे तो पी और क्यू हो जाएगा। पी और क्यू में ये आपको नंबर ऑफ बी क्रॉस से निकालना होगा तो आपको पी क्यू ही निकालना होगा। आपको हम इस तरह एग्जांपल समझाते हैं। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट होना चाहिए। देखिए 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट हो रहा है ना। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए यदि इफ सेट ए आपका 5 हो, एक एम्प्टी सेट हो, अपरिभाषित हो, सेट बी 5 हो, दोनों में से एक सेट 5 हो, तो आप कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी के, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के 5 हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी के होता है तो वह भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ए और बी में से कोई भी एक एम्प्टी सेट हुआ तो ए क्रॉस बी में एम्प्टी सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएंगे। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, 0 होता है। मान लेते हैं तीसरा कि यदि ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिभाषित इनफाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ अपरिमित हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, तब आप ध्यान रखिए ए क्रॉस बी इज also इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिएगा इनफाइनाइट होगा, अपरिमित होगा, परिमित
होगा। क्लियर हो गया आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। असली टॉपिक है संबंध, रिलेशन। माना कि ए और बी में दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो नॉन एंटीसेट है। प्रकृतीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी है, जो कि के किसी भी उप समुच्चय आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं, कह रहा है। डेफिनेशन से क्लियर है। यानी कि माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय, कोई भी उप समुच्चय, कोई भी सबसेट आर होगा, वह ए और बी में रिलेशन होगा, संबंध कहलाएगा। अगर कोई आर सेट सबसेट हो ए क्रॉस बी के, उस आर को कहेंगे कि ए से बी में संबंध है, यानी रिलेशन है। चलिए आप आगे समझ लेते हैं एग्जांपल से। कोई आपको ए सेट है 1 1 2 3, दूसरा सेट है बी, उसका एलिमेंट है 4 5। तो देखिएगा कि ए क्रॉस बी के बात करते हैं तो 1 4 1 5 2 4 3 2 5 3 4 3 5, यानी लिखिएगा 6 होगा। देखिए यहाँ पर गिन लीजिए। R1 बराबर अगर चेक कर लेते हैं, पहला रिलेशन 1 4 1 5 2 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ गए। ये मान लीजिए एक सेट है, यह संबंध है कि नहीं, ये कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। R2 रिलेशन 2 3 4 3 5, R3 देखेंगे 4 2 3, R4 ले लेते हैं रिलेशन 4 5, R5 लेते हैं रिलेशन पंचमा, संबंध पंचमा में 5 1 4 1 5 1 2 4 2 5 2 3 4 3 5, पूरा ही सेट उतार दिए। ये क्रॉस बी है ना, टोटल नोट कर दिए R5 में, यानी रिलेशन 5 में। R1 के बारे में किया, R एक रिलेशन है, इसके एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं कि नहीं। आप उस उप समुच्चय के बारे में पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी होना चाहिए, इसे R का सबमिट होना चाहिए, मिलना चाहिए। R1 संबंध हो रहा ए से बी में, सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिलने चाहिए। 1 4 मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है, 2 5 मिल रहा है, यानी कि ये इसमें संबंध है, सभी एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं R1 है ए से बी में एक संबंध है। R1 जो ए से बी में संबंध हो रहा है। अब बात करें R2 को, 3 4 भी है, 3 5 भी है, ईवी में एक रिलेशन है। R3 में R1 4 1 4 है, 2 3 नहीं है। ये अलग आता है कि ये 2 3 ए सेट में है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ए क्रॉस बी में एलिमेंट देखना है कि है या नहीं है, कार्तीय गुणन में दिखना है। अगर ये 2 3 नहीं है तो ये ऑर्डर फेयर में नहीं है, तो ये गलत है, ये रिलेशन नहीं है। अगर हर एक एम्प्टी सेट किसी सेट का सबसेट होता है। फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है जो कि ए क्रॉस बी का गुणन होता है। यह एक रिलेशन है जो कि R4 5 होता है। R5 की बात करते हैं, सभी एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिएगा R5 जो है से ए क्रॉस बी का, यानी कि R5 जो है ए जो से बी में संबंध है। यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम मानते हैं जो R1 जो है से एक रिलेशन हो जा रहा है,
यहाँ एक रिलेशन हो जा रहा है, तो हम आपको 2 5 बिलोंग्स किससे मिल रहा है, यहाँ देखिए R1 से मिल रहा है, R1 सेट से बिलोंग्स कर रहा है। इसके लिए तो एलिमेंट्स है, यह बिलोंग्स कर रहा है R1 में। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2R रिलेटेड 5, 2R1 5 भी लिख सकते हैं, 5 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए संबंध R1 के अधीन यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 से संबंध है। 2R1 के अपेक्षा में 5 जो है से संबंध है। जो कि यहाँ पर देखिए एक्स में लिखेंगे एक्स रिलेटेड वाई से है, यानी 2 रिलेटेड 5 से था, वैसे ही एक्स रिलेटेड वाई से है। इसी को हम इमेज कहते हैं, यानी प्रतिबिंब कहते हैं। आई को हम लोग किस नाम से जान जाते हैं, इमेज के नाम से जानते हैं। एक्स को पूरे प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि फ्री इमेज कहते हैं, कहा जाता है, फ्री इमेज कहा जाता है, जान जाता है। लिख लीजिएगा अच्छी तरह, पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, जान जाते हैं, पूर्व प्रतिबिंब के नाम से जान जाते हैं। ये रिलेशन आर के रिस्पेक्ट में वाई के सापेक्षा जो है से एक्स है, सापेक्षा में है, पूर्व प्रतिबिंब जो है थ्री इमेज है। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ से हम संबंध के परिभाषा पता चल गया, संबंध क्या होता है। ऐसे तो संबंध बड़े होते हैं, ढेर सा होते हैं संबंध, बहुत से मानों में होते हैं। नेक्स्ट, संबंध का प्रांत क्या कहलाता है, परिसर क्या कहलाता है, यानी डोमेन एंड रिलेशन। संबंध आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों को, प्रथम घटकों को समुच्चय आर का क्षेत्र या प्रांत कहा जाता है, उसके डोमेन कहते हैं। इसका समझ लेते हैं कि फिर परिसर की बात करेंगे। एक सेट लेते हैं, एक 2 3 ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं कि 4 5 5, जो कि A क्रॉस B को बारे में बात करेंगे। आपको पता है क्या होगा, 1 4 1 5 2 4 2 5, फिर क्या होगा 3 4 3 5। फिर देखिएगा एक रिलेशन ले लेते हैं यार, जो कि उसका सबसेट होना चाहिए, 1 4 2 4, फिर ले लेते हैं 2 5। इससे रिलेशन, आपको यह रिलेशन है, ये तीनों इस जो मिलना चाहिए, ए क्रॉस बी में रिलेशन मिलना चाहिए, जो कि 1 4 जो है से देखिए ए क्रॉस बी में है। अब इसका रिलेशन है तो प्रांत क्या होगा, संबंध आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों को, प्रथम घटकों को समुच्चय कहा जाता है, क्षेत्र या प्रांत कहलाता है। प्रथम घटक जी होगा उसको ही घटक कहते हैं। डोमन रिकॉर्ड रिलेशन, जो कि डोम और प्रथम घटक होता है। प्रथम घटक 1 2 2, तो 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 को रिपीट नहीं करेंगे, 2 2 रहेगा तो रिपीट नहीं करना है, एक बार लिखना है। जो आपको रिलेशन होगा उसकी प्रथम घटक को प्रांत डोमेन कहलाता है। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ आर लिख सकते हैं, इसको
रिवीजन कैसे करेंगे देखेंगे। पहले परिभाषा, सभी क्रमित युग्मों का द्वितीय घटकों का समुच्चय का परिसर का विस्तार कहलाता है। जो कि द्वितीय घटकों का जितना भी होगा वह परिसर का परांत कहलाएगा, विस्तार कहलाता है। 4 और 5 हो जाएगा। चलिए समझ गए। एक और पॉइंट बचता है संबंध का सहपरांत, कोडोमेंट रिलेशन। आर ए से बी में कोई संबंध हो तो आर का समान होता है या सह प्रदान करता है, सह प्रदान करता है कोडोमेन आर। शॉर्ट में लिखते हैं कोडोमेन आर। कोडोमेन क्या कहलाएगा, ए और बी में रिलेशन होता है, एक रिलेशन है। इसको किस तरह लिखेंगे, कोडोमेन टोटल होल सेट बी को लिखेंगे, यानी कि 4 5 हो जाएगा। आपको मन में सवाल उठेगा कि ये रेंज में भी 4 5 हो गया, कोडेंट में 4 5 हो गया, तो फर्क क्या होगा। फर्क को चलिए यहाँ से क्लियर करते हैं अगले एग्जांपल से। एक सेट है ए एन 2 3, दूसरा एग्जांपल है एक सेट है बी जो ए बी सी से, तो देखिएगा ए क्रॉस बी को करते हैं, तो ए क्रॉस बी को करते हैं तो ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी, फिर 3 ए लिखेंगे, फिर 3 बी लिखेंगे, फिर 3 सी लिखेंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर यह टोटल एलिमेंट होंगे, जो कि एक रिलेशन यहाँ पर ले लेते हैं आर। 1 ए 1 बी 1 2 बी 2 बी 3 ए, ये यहाँ पर 4 ले लिए हैं। अब इसको मिलाना है उसमें कि ये रिलेशन संबंध है या नहीं है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो ये क्रॉस बी है, इसमें से देखिए आपको ये जो ऐसे एलिमेंट है जो कि डोमेन रिकॉर्ड रिलेशन 1 है। देखिए डोमेन रिलेशन जो था सब प्रथम कोटि को लिखना था, प्रथम, तो प्रथम प्रांत को लिख दिए 1 2 3। फिर रेंज ले लेते हैं, तो रेंज द्वितीय कोटि को होता है, तो ए बी, जो कि बी 2 बार है तो रिपीट नहीं करना है, तो ये बी हो जाएगा खाली। फिर कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट जो है से ए बी सी हो जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट ए बी सी हो जाएगा, बी वाला जो है से कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा रिलेशन ऑफ ए सेट किसी समुच्चय पर संबंध, रिलेशन ऑन ए सेट, माना कि किसी समुच्चय में संबंध हो उस भी ठीक है, किसी समुच्चय पर संबंध दोनों चलेगा। माना कि कोई अरिक्त समुच्चय है, नॉन नोमिट सेट है, ए से ए, तो ए में कोई संबंध आर पर संबंध कहलाता है, यानी कि आर जो है से ए क्रॉस ए में होना चाहिए, जो कि आर जो है से सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए से होना चाहिए, जो कि आर होना चाहिए सबसेट ए क्रॉस ए से। आर सबसेट ए से हो गया तो डेट मीन कहेंगे कि आर जो है से ए पर संबंध है, ए में संबंध है, ए में संबंध है। तो ले लेते हैं ए सबसेट 1 2 3, इसका एक क्रॉस बी 1 1 1 2, इसको फिर ले लेंगे 1 3 1 2 1 3 1 ले लेंगे 2 2 2 3 3 1 3 2 3 4 3। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन लेंगे, कोई 1 1 1 3 A1 3 2 2 3 2,
कि रिलेशन इसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या यह एक रिलेशन है? बिल्कुल है, ये सारे मिल रहे हैं। और जो है यह, और जो है से ये संबंध, और जो है से इस पर संबंध है, और जो है से पर संबंध है, क्योंकि आर का लिमिट, क्योंकि आर का एलिमेंट सब जो है ये क्रॉस बी में अटैक कर रहा है। तो डोमेन आर लिख रहे हैं, डोमेन रेंज प्रथम कोटि के 1 2 3, डोमेन ऑफ आर। फिर रेंज लिखेंगे 1 2 3। रेंज की बात करें तो फिर 1 2 3। इसमें देखिए फिर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट रिलेशन जो कि एक की होते तो ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। होल सेट भी तो 1 2 3, यहाँ भी वही आ जाएगा 1 2 3। ये आपका कोऑर्डिनेट कहलाए। तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो हमने क्या सीखा? संबंध की परिभाषा देख लिए। एक्चुअल में ये सारी क्लास 12 के मतलब 11th में याद नहीं होगा, लेकिन 12th में अभी से ये बेसिक बता दिए, क्योंकि अगला वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे 1 से और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी बेसिक था, आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। और आपको अगर इस वीडियो का अगर पसंद करा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और